नमस्ते बच्चों। आज स्टोरी टेलिंग में माता जी आपको नई कथा सुनाएगी। पर यह कथा किस पर आधारित है? ये कथा आधारित है कर्तव्य। क्या? कर्तव्य। कर्तव्य यानी क्या? कर्तव्य यानी ड्यूटी। हम लोग घर में, स्कूल में या सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे हम लोगों के छोटे छोटे कर्तव्य रहते हैं, हमारी ड्यूटीज रहती है। वो अगर हम लोगों ने अच्छी तरह से पूरी की तो हमारा देश एक सुंदर देश कहलाएगा। तो आप लोगों को लगेगा कि माता जी ये कौन से कर्तव्य है हम लोगों को करने के लिए? हम लोग तो अभी बहुत छोटे हैं। हाँ, सही है। पर हमारे कुछ कर्तव्य है, हमारे माता पिताओं के प्रति कुछ कर्तव्य रहेंगे, हमारे हमारे गुरुजनों के प्रति हमारे कर्तव्य रहेंगे, और हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य रहेंगे। तो उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल, स्वच्छता। देखो, स्वच्छ रखना, हमारा शरीर भी स्वच्छ हमें रखना चाहिए, हमारी रूम हमें स्वच्छ रखनी चाहिए, हमारा खिलौने का डब्बा भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए, है ना? उसी प्रकार से हमारी क्लासरूम भी हमें स्वच्छ रखनी चाहिए। तो हमारी सोसाइटी का भी हम लोग ख्याल रख सकते हैं। उसी प्रकार से इन छोटी 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 चीजों से हम लोग स्वच्छता करके हमारे देश को भी स्वच्छ रख सकते हैं। तो स्वच्छता हुआ हमारा एक कर्तव्य, यानी हमारी एक ड्यूटी। समझ में आया? तो ट्रैफिक का भी ध्यान रखना यह हमारा कर्तव्य है। या हम लोग बगीचे में गए खेलने के लिए, तो वहाँ के जो नियम रहते हैं, रूल्स रहते हैं, मंदिर में गए तो वहाँ के रूल्स रहते हैं, उसका पालन करना ये हमारा कर्तव्य रहता है। इसी प्रकार से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग हमारी ड्यूटी पूरी कर सकते हैं, ताकि अगर सभी ने यही सोचा कि मेरी ड्यूटी है, मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करूंगा या पालन करूंगी, तो सभी ने अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन किया तो एक्सीडेंट होगा क्या? एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर अगर सभी ने सोचा कि मुझे मेरी सोसाइटी, मेरी कॉलोनी या अपार्टमेंट स्वच्छ रखना है, तो बीमारी फैलेगी क्या? नहीं फैलेगी। तो सभी ने अगर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा अच्छी तरह से, तो कुछ दुर्घटना से हम लोग बच जा सकते हैं। इसी पर आधारित मैं आप लोगों को एक अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ। अच्छी तरह से ध्यान से सुनो। हाँ, ठीक है। 6 बज गए थे। सभी बच्चे प्लेग्राउंड पे खेल रहे थे। आप भी खेलते हैं ना? इवनिंग टाइम पे क्या क्या खेलते हैं आप लोग? बॉल खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, स्कीपिंग करते हैं, बहुत सारे खेल आप लोग खेलते हैं। या बगीचे में जाते हैं, वहां पे भी खेलते हैं। उसी प्रकार से कुछ बच्चे ग्राउंड पे खेल रहे थे। सारे लोग शंकर का इंतजार कर रहे थे। 6 बज चुके, अभी 6 बज चुके, शंकर क्यों नहीं आ रहा है? बहुत जल्दी आता है शंकर, तो कभी लेट नहीं करता शंकर। आज क्यों लेट हुआ? शंकर को क्यों लेट हुआ? सारे फ्रेंड्स आपके फ्रेंड की तरह शंकर का वेट कर रहे थे। सडनली शंकर आ गया, उसके बहन को पकड़ के वो आया, दौड़ते 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 आया और बोला, लेट हुआ, लेट हुआ। भाप भाप आ रही थी उसको बच्चों। और सभी ने पूछा, क्या हुआ शंकर, इतना डरा हुआ क्यों है तू? बोलो शंकर, क्या हुआ तेरे को? तो सभी ने जब पूछा रीजन, तो शंकर ने क्या कहा पता है? मैं ना खेलने के लिए घर से जल्दी ही निकला था, पर ना मैं ऐसे 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 रास्तों से आ गया। तो बच्चों ने पूछा, क्यों शंकर, सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, मेरे पीछे 2 कुत्ते पड़े थे। ऐसे रोते रोते शंकर ने कहा, कुत्ते? किस प्रकार से?
क्यों, तूने क्या किया था? तो शंकर ने कहा, उस रास्ते से जहां से मैं आ रहा था वहां पे कुछ खुली जगह थी और वहां पे दो कुत्ते फाइट कर रहे थे, गो 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 करके फाइट कर रहे थे। तो मैंने उनको छुड़ाने की कोशिश की तो वो कुत्ते मेरे पीछे आ गए। उसकी बहन भी बहुत डरी हुई थी, वो भी रोने लगी। हाँ, हमारे पीछे कुत्ते आए थे, हम डर के मारे इधर उधर गए और रास्ता भूल गए और ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से यहाँ तक ग्राउंड तक आ गए। किसी ने तो दो कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंका तो कुत्तों का फाइटिंग बंद हो गया और हमें कुत्तों से छुटकारा मिला, तो हम लोग ऐसे आ गए। तो जब शंकर ने कहानी, उनकी स्टोरी कि उन्हें क्यों लेट हो गया, ये स्टोरी उनके फ्रेंड्स को जब कही तो सारे फ्रेंड्स मिलकर क्या बोले पता है? सारे फ्रेंड्स बोले, चलो चलो ठीक है, हम लोग देखने जाएंगे एक कौन सी ऐसी जगह है वहां पे बहुत सारे कुत्ते इकट्ठा हुए हैं। तो सारे मित्रों ने मिलकर क्या किया? सारे मित्रों ने मिलकर वो ग्राउंड पे गए, उस जगह पर गए। जाकर देखा, हाँ, कितनी गंदी जगह है ये, छी! सारे बच्चे चिल्लाने लगे और सब वहां पे जाकर देखा तो कुत्ते हैं, गाय हैं, बहुत सारे एनिमल्स है, ईगल है, क्रोज है, ये कितने पंछी भी है, ये क्या खा रहे हैं, पिग्स भी है। अरे क्या है ये, कितनी गंदी जगह हो गई है, कितनी सुंदर जगह थी ये। तो सारे बच्चे बोलने लगे। तो शंकर ने कहा, यहीं पे वो दो कुत्ते आए हुए थे और वो हमारे पीछे आ गए, हमें काटने वाले थे, पर हम लोग जान बचाकर आ गए। तो बच्चों ने क्या किया पता है आपको? बच्चे वहां पे 5 मिनट रुक गए और सोचने लगे, क्यों बन गई ये सुंदर जगह इतनी गंदी? हाँ, सभी जगह गार्बेज ही गार्बेज था बच्चों। गार्बेज की वजह से वहां पे इतने सारे प्राणी पंछी वो खाने के लिए दौड़ रहे हैं, वो फाइटिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और कवर में, प्लास्टिक कवर में डाला हुआ जो वेट गार्बेज था उसको खाने के लिए वो कुत्ते एक दूसरे से झगड़ रहे थे। ठीक है बच्चों, सोचो एक बार, इतनी सुंदर जगह किसने गंदी बनाई? किसने गंदी बनाई? हम लोगों ने। तो बच्चों ने क्या किया पता है? बच्चों ने सोचा और वहां पे जो सोसाइटी थी, अपार्टमेंट्स रहते थे, उनके घर घर जाकर बच्चों ने सबको बोल दिया कि क्या कहा कि अंकल नमस्ते, आप लोग जो सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं वेट एंड ड्राई गार्बेज, उसकी वजह से क्या हो रहा है देखो, ये इतना सुंदर एरिया, ये इतना सुंदर ग्राउंड, इस सुंदर ग्राउंड पे कितने सारे जानवर आ रहे हैं, उसी प्रकार से खा रहे हैं, कुत्ते एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, ईगल्स घूम रहे हैं, है ना? और उससे क्या हो रहा है? उससे बहुत सारे रोग फैल रहे हैं, डिजीजेस फैल रहे हैं। उसको रोकना हमारा कर्तव्य है अंकल आंटी, प्लीज सेग्रीगेट द वेट, ओके, ड्राई एंड वेट, और दोनों भी सेग्रीगेट का आप लोगों को करना है कि गार्बेज डालते समय ख्याल रखो। बच्चों ने क्या किया पता है? बच्चे सभी लोगों के घर गए और उनको कहने लगे, अंकल क्या हो रहा है ये, अंकल प्लीज टेक केयर, आंटी प्लीज टेक केयर, सेग्रीगेट, ये जो गार्बेज डाल रहे हैं आप लोग वो सेग्रीगेट करके डालो। ऐसे बच्चे सभी जगह जाकर कह रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया कि बच्चे इतना सुंदर तरीके से काम कर रहे हैं, बच्चे घर घर जाकर बोल रहे हैं कि वेट
कि गार्बेज सेग्रीगेट करो, सेग्रीगेट करके डालो, वेट एंड ड्राई गार्बेज को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उनको, इतना सुंदर बच्चे काम कर रहे हैं बोलकर, पर कुछ लोगों ने डांटा भी, ए गो एंड डू योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, नाउ एग्जाम इज कमिंग ना, ऐसे बोलकर कुछ लोगों ने बच्चों को डांटा भी। ठीक है, पर आप लोगों को क्या लगता है कि बच्चों ने ये काम अच्छा किया है या बुरा? सोचिए, ये बच्चों का काम अच्छा है या बुरा? तो बच्चों ने ये बहुत अच्छा काम किया था। फिर क्या हुआ देखो, बच्चे सारे घर 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 जाकर ऐसे कह रहे थे, लोग उसका पालन भी कर रहे थे। बच्चे जिस प्रकार से लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनके कर्तव्य के बारे में बच्चे जिस प्रकार से लोगों को कह रहे हैं, उन कर्तव्यों का कुछ लोग पालन भी कर रहे थे। फिर बच्चों ने क्या किया पता है? बड़े लोगों की मदद से वो छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड पे जाकर खड़े हुए, और जहाँ पे बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ था, उसकी जगह जा गए बच्चे, और बच्चे उधर जाकर लोगों को कहने लगे कि आप लोगों को सेग्रीगेट करने की जरूरत है, ऐसे मत फेंको आंटी, ऐसे मत फेंको आंटी, यहाँ पे वेट का डस्टबिन है, यहाँ पे वेट ही डालो, यहाँ पे ड्राई का डस्टबिन है, यहाँ पे ड्राई ही डालो। तो उसी प्रकार से कचरे के बारे में बच्चे लोगों से कहने लगे और लोग भी पालन करने लगे। फिर बच्चों ने क्या किया? बड़े लोगों की मदद से बच्चों ने छोटे छोटे सैम्पलिंग्स लाए, छोटे छोटे क्या लाए तो छोटे छोटे सैम्पलिंग्स लाकर बच्चे वहाँ पे ग्राउंड के सराउंडिंग्स में उन्होंने उस पौधों को लगाया। पौधे लाकर बच्चे पूरी तरह से ग्राउंड डेकोरेट करने लगे, ग्रीनरी बनाने लगे, और धीरे धीरे कर और बच्चों ने भी जितना हो सके उतना गार्बेज उन्होंने कलेक्ट करने की कोशिश की और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की तैयारी की। और एक दिन होकर वो जो ग्राउंड था वहाँ पे ढेर सारा गार्बेज गिरा हुआ था, एक सुंदर सा प्लेग्राउंड बन गया। और वो प्लेग्राउंड, उसके पौधे, छोटे छोटे पौधे जो लगाए थे उन्हें वो डेली पानी देने लगे बच्चे, और पानी देकर उसे बढ़ाने लगे। उस पौधों को फूल आने लगे, कुछ पेड़ बड़े होने लगे, और ये जो ग्राउंड था वो क्लीन होकर एक सुंदर सा प्लेग्राउंड बच्चों के लिए बन गया। तो बच्चों को उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी क्या है उसका पता चला। उसके आधार पर बच्चों ने उस गंदी जगह को, गार्बेज वाली जगह को एक सुंदर सा प्लेग्राउंड बना दिया खुद को रहने के लिए। और जो आजू बाजू के लोग थे उन्हें भी बोल दिया कि आप लोगों ने कचरा फेंक कर ये जगह बहुत गंदी बनाई, इस गंदी जगह से कितने सारे रोग फैलते हैं, इसका भी उन लोगों को बोल दिया और उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। ठीक है बच्चों, ये हुई हमारी कथा। तो आपको इस कथा से क्या समझ में आया? ये कथा आप लोगों ने अच्छी तरह से सुनी है तो आपके पेरेंट्स को या आपके मित्रों को, आप लोगों को ये कथा बोलनी चाहिए। और ये अवेयरनेस, स्वच्छता का अवेयरनेस, हमारे कर्तव्य की भी जानकारी सबको देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।